द होल्डर कहानी की शुरुआत होती है एला नाम की एक लड़की से, जो किसी बात को लेकर बहुत परेशान थी। तभी उसकी फ्रेंड मॉली वहाँ आती है, जो पेशे से एक चोर है। तो उन दोनों के बीच कुछ बातें होती है, जिससे हमें पता चलता है कि एला की शादी तय हो चुकी है और उसकी जिसके साथ शादी तय हो चुकी है वो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती। इसलिए उसे लगता है कि उसका पियोन से उससे कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो बहुत टेंशन में है। और मॉली उसको बताती है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसको अगर पता चलेगा कि तुम उसके छानबीन करने वाले, जासूसी करने वाले, तो उसको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए उसको बहुत बुरा लगेगा। और एला उसे बताती है कि उसके कुछ सीक्रेट डायरी और सीक्रेट कुछ चीज़ें एक स्टोरेज सेंटर में है, और वो सेंटर लोगों की पर्सनल चीज़ें रखने के लिए बनी। और एला को लगता है कि उसके पियोन्से के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है उस स्टोरेज में। और वो दोनों मॉली के मना करने के बावजूद भी उस सेंटर में जाती है, जहाँ उन्हें काउंटर पर जोनाथन नाम का एक रिसेप्शनिस्ट मिलता है। तो एला उन्हें एक कार्ड देता है जो उसको पियोन्से का होता है, और जोनाथन उनको उनका रूम के बारे में बताता है जहाँ एला की पियोन्से का सामान रखा था। और उनको ये भी कहती है कि 25 मिनट में स्टोर बंद होने वाला है, तो उससे पहले वो आ जाए। और वो दोनों लिफ्ट के पास जाती है, जहाँ उनको एक लड़का मिलता है जिसका नाम राशिद होता है, और वो उनको पूछता है कि आप कौन सी फ्लोर पे जाएंगे। इसी बीच वो उनसे फ्लर्ट भी करता है, लेकिन मॉली बहुत तेज लड़की थी, जो उसको ऐसे ऐसे जवाब देती है कि वो चुप हो जाता है। राशिद वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसका फ्लोर आ गया था। और एला उन्हें बताते हैं कि उनको बेसमेंट के -4 फ्लोर के 4059 रूम पे जाना है, जहाँ उसका पियोन्से का स्टोर रूम था। जैसा कि हम जानते हैं मॉली एक चोर है, और वो एक पिन से लिफ्ट का लॉक खोल लेता है और वो बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहाँ बहुत अंधेरा होता है, इसलिए वो दोनों को बहुत डर लगता है। आगे हम देखते हो रिसेप्शनिस्ट अपने स्वीपर, जिसका नाम विन होता है, उसको सारे डोर और लॉक चेक करने के लिए भेज देता है, क्योंकि वो अब स्टोर को बंद करने वाला है। आगे हम देखते हैं एला और मॉली 4059 रूम के तरफ जा रही थी, जहाँ लाइट ब्लिंक कर रही थी और अंधेरे में उनको चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। इस दौरान एला गिर गई और इस तरह वो दोनों रूम के पास पहुंच जाती है। उस रूम का डोर एला कार्ड से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो कार्ड ठीक से काम नहीं करता। अब मॉली ट्राई करती है और वो गेट खुल जाता है, और सबसे पहले मॉली उस रूम के अंदर जाती, तभी फिर से लाइट चली जाती है और मॉली एला को लाइट ऑन करने के लिए बोलती है, और एला लाइट ऑन करने के लिए चली जाती है। तभी कोई चीज मॉली का अंदर से खींच लेती है और वो गेट फिर से लॉक हो जाती है। एला उस गेट को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो गेट नहीं खुलता। लेकिन आखिरकार वो किसी तरह गेट खोल लेती है। तभी वो देखती है कि एक क्रेचर मॉली को बहुत डरावनी तरीके से नोच नोच के खा रहा है, और वो नज़ारा देख के बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। और वो लिफ्ट के पास आती है और ऊपर जाते वक्त तो लिफ्ट बंद हो जाती है और वो फंस जाती है, और ये काम जरूर उस क्रीचर का होगा। अब वो और डर जाती है और लिफ्ट के ऊपर का सेक्शन खोल के ऊपर जाती है, जहाँ वो क्रीचर भी आ जाता है। एला हेल्प के लिए जोर से चिल्लाता है, तभी एक आदमी आता है जो वहाँ से लिफ्ट से उसे निकालता है। एला बहुत डरी हुई थी, और लेकिन वो आदमी बताते वो एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम विंस होता है, और ये एला से पूछता है कि इतनी घबराई हुई क्यों है वो, और वो उसको सारी बात बताती है कि कैसे उसके फ्रेंड मॉली को एक क्रीचर ने खत्म कर दिया। तब एक लड़के आती है जिसका नाम भीलो है। वो समझ नहीं पाती एला के साथ क्या हुआ। उसे लगता है एला एक ड्रग एडिक्ट है और वो ये सब नशे में बोल रही है, लेकिन विंस एला पर यकीन करने के बाद मॉली को ढूंढने जाने के लिए तैयार होता है और एला से उसका कार्ड मांगता है जिससे वो रूम में एंटर कर सके। अब विंस नीचे जाता है, जहाँ वो गेट को कार्ड से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो गेट नहीं खुलता। तभी उसे दरवाजे के ऊपर एक खून के निशान दिखाई देता और उसे भी लगता है कि शायद यहाँ कुछ तो हुआ था, लेकिन उसे कोई क्रेचर नहीं मिलता। इसलिए वो वापस आ जाता है और एला से पूछता है क्या तुम नशे में हो। अब विंस को भी लगता है कि एला नशे में है। एला के बहुत कहने के बाद भी विंस उस पर यकीन नहीं करता। तभी हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका डिवोर्स होने वाला है, और वो वहाँ पे अपना सामान लेने आया है। उनका नाम सैरा और इवान होता है। फिर वहाँ वो स्वीपर विन आता है और उनको बताता है कि स्टोर बंद होने वाला है। सेरा उसे कहती है कि उसको थोड़ा और वक्त लगेगा अपना सामान इकट्ठा करने में। फिर वेन उसको 10 मिनट और दे देता है अपना सामान इकट्ठा करने के लिए, और एक रूम में जाकर स्मोक करने लगता है। तभी वो क्रेचर यहाँ आता है और उसके सर पे स्क्रू ड्राइवर से उसको मार देता है। वहीं एक और एला विंस को बार बार बताती है कि उसने क्रेचर को देखा है। उसने बताया उसने मॉन्स्टर को देखा था, लेकिन विंस बताता है कि रूम के स्टोर रूम के सारे दरवाजे कई सालों से बंद पड़ा है, और एला के पास उस कार्ड किसी और रूम का है। और एला विंस को बताती है कि वो सीसीटीवी की मदद से
उस क्रिएचर को ये स्टोर रूम में ढूंढ सकती है। अब वो लोग सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। अब रिसेप्शनिस्ट को पता लगता है कि स्वीपर ने सारे गेट बंद नहीं किए थे, इसलिए वो खुद जाकर उसे ढूंढने लगता है, जहाँ उसे वो क्रिएचर दिख जाता है। आगे हम देखते हैं एला, बीन्स और भीलो तीनों उस गेट से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं यहाँ के सारे डोर लॉक है। तभी यहाँ इयॉन आता है। विंस उसे वहाँ पर देख के एला से पूछता है कि इसी ने उसको दोस्त को मारा है। इस पे एला बताती थी वो कोई इंसान नहीं था, वो एक क्रिएचर था। इयॉन रिसेप्शन पर ये पूछने आया था कि वो स्टोर और कितनी देर तक खुला रहेगा, क्योंकि उसका सारा का सामान इकट्ठा नहीं हुआ था और उधर सारा अकेले सामान पैक कर रही थी। तभी उसको लगा कि इयॉन वापस आ चुका है, इसलिए वो उसे देखने रूम से बाहर आती है, जहां उसे वो क्रिएचर आके मार कर बेहोश कर जाता है और घसीट के उधर से ले जाता है। इसी बीच एला जब बताती है उसके साथ क्या हुआ तो इयॉन को बहुत फिक्र होने लगती है उसकी वाइफ की, और उसे देखने जाता है और भागते हुए वो देखता है कि सारा वहाँ से गायब, और वहाँ उसे फर्श पर खून नजर आता है जो सारा का था। तभी वो वहाँ सब लोगों को बुलाता है और विंस खून देख के इयॉन पे शक करता है। उसको लगता है कि इयॉन ने उसको बीबी को मार दिया, और इयॉन बताते हैं उसको क्यों मारेगा, वो तो उसको अभी भी प्यार करता था। तभी वहाँ पर रशीद भी डंडा लेके आ जाता है और वो उन लोगों को इकट्ठा देखकर समझ जाता है कि उसको उन लोगों से बहुत खतरा है। विंस एला को पूछती है क्या तुम इसको जानती हो। इस पर एला बताती है कि वो उनसे लिफ्ट में मिला था जब मोली उसके साथ, और एला रशीद को भी सारी बात बताती है और रशीद उस पर यकीन कर लेता है और उसको बेसमेंट से बहुत सारी आवाजें सुनाई देता था, क्योंकि सबसे छुप के रशीद उसका स्टोर रूम को ही घर बना के रह रहा था। यह अब सब लोगों को लग रहा था कि एला सच बोल रही है। अब सब लोग वहां से निकलने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उनको भी लगता है कि उनके जान को बहुत खतरा है। तभी बिलो की तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि उसको शुगर थी। तभी वो सिगरेट पीने वहाँ चली जाती है। तभी बीन्स इयॉन को बताती है कि उनको ऊपर जाकर गेट के लॉक को तोड़ना होगा। तभी बीन्स के सिगरेट के धुएं से उनका फायर अलार्म ऑन हो जाता है और ऑटोमेटिक वहाँ से पानी निकलने लगता है। इसी बीच वो क्रिएचर वहाँ आ जाती है और बिलो को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बीन्स उसको गन से शूट करता है, इसलिए उसको वहाँ से भागना पड़ता है। इस दौरान रशीद वहाँ से भाग गया था और वो एक कटर लेके आता है, लेकिन उस फ्लोर का वहाँ पे ऑटो गेट बंद हो जाता है, जिससे वो गेट के उसी तरफ फंस जाता है और क्रिएचर वहाँ से उसको बहुत बेरहमी से मार देता है। इसी बीच विलो बहुत डर जाती है और वो कहती है कि उसे इस तरह से नहीं मरना है यहाँ पर। अब वो बताती है कि वो बेसमेंट पे एक डोर देखा था, शायद वो अभी खुला हो। अब सभी लोग वहाँ जाता है और देखते हैं कि वो दरवाजा भी अभी लॉक्ड है। उसे विंस वहाँ पे तोड़ देता है और वो देखते हैं कि वहाँ भी उसके बाद भी एक ऑटो गेट लॉक था। अब वो सारे लोग समझ जाते हैं उन्हें कोई तो यहाँ पे खत्म करना चाहता है, जो उनके निकलने के सारे रास्ते बंद कर रहा था। अब विंस सब लोगों को लेकर अपने स्टोर की तरफ जाता है और पैसे से भरा एक बैग लेता है। इयॉन जानना चाहता था बैग में क्या है। विंस बताता है कि वो उनको नहीं बताएगा, उसका कोई पर्सनल सामान है, लेकिन इयॉन बीन्स को भड़काता है और बीन्स गुस्से में आके और बीन्स बैग को फैल के इयॉन को मारने चला जाता है। इस दौरान एला और विलो देख लेते हैं कि उस बैग में बहुत सारे पैसे हैं और वो लोग उसको बोलते हैं कि एक पुलिस वाले के पास इतने पैसे कहाँ से आए। इस पर बीन्स बताता है कि वो पैसे उसने चुराए हैं, क्योंकि उनका अपना फैमिली को संभालना, क्योंकि उनका सब कुछ एक बार में खत्म हो गया था और उसे अपने बच्चों के लिए चोरी करनी पड़ी। और वो सभी लोगों को यकीन दिलाता है कि वो उन सभी को जिंदा यहाँ से बाहर निकल सकता है, इसलिए उन्हें उनको साथ आना होगा, लेकिन उनके साथ वहाँ कोई नहीं जाता और वो वहाँ से अकेला ही निकल जाता है। और रास्ते में उसका पैसे वाला वाक एक फायर हुक में अटक जाता है और उससे उसके सारे पैसे नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ पे वो क्रिएचर आ जाता है और वही बीन्स को वहाँ पे तलवार से वो मारता है और वही एक और विलो की शुगर बहुत हाई होने और उससे उसे बहुत घबराहट होने लगती है, इसीलिए वो अपनी स्टोर की तरफ आगे बढ़ता है और स्टोर रूम में जाता है और वहाँ पे जाके अपने शरीर पे वो ड्रग इंजेक्ट करने लगता है, क्योंकि शायद उसको थोड़ा राहत मिले इसलिए। बाहर खड़े इयॉन और एला वो अंदर आके देखते हैं कि एला पूरी तरह नशे में चूर हो चुकी है और वो उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहती है और मदद लाने के लिए कहती है और उन दोनों को एक सीक्रेट गन भी देती है अपने स्टोर से। अब वो उनसे कहती है जब वो दोनों सेफ निकल जाएंगे तो उसके लिए मदद लाएंगे। अब एला और इयॉन वहाँ के रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और भीलो यहाँ पे पूरी तरह अकेले पड़ जाती है और तब यहाँ वो क्रिएचर आके भीलो को अकेले देखकर उस पे बार करते घायल करके एक पॉलीथीन बैग में पैक करके ले और इधर ये दोनों वहाँ पर जाते हैं जहाँ पहले मॉली को मारा गया। तब उनको सारा मिलती है जो बहुत बुरी तरीके से घायल और उसके मुंह को किसी ने स्टेपल करके रखा था और इयॉन उसके पास जाती है और आखिरी सांस इयॉन के बाहों में ही वो भरती है और एला वहाँ देखती है काटने पीटने का सामान रखा है और उसे वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का कैब मिलता है और वो समझ जाती है इन सब के पीछे उसका ही हाथ है।
और वो ही सब लोगों को मार रहा है। और तभी यहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट भी आता है जो बिलो के लाश को लेकर आता है और उसका मुंह को स्टैबल करता है बहुत बुरी तरीके से, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इससे यॉन और वेलो समझ जाता है कि वो एक साइको किलर है, और उससे जाता देखो दोनों बाहर आता है। तभी यॉन पे वो रिसेप्शनिस्ट हमला कर देता है और उसको बेहोश कर देता है। तभी एला वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी एला लिफ्ट के पास जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वो साइको वहाँ पे आके जो वायर है लिफ्ट का वो काट देता है, और एला वहाँ से लिफ्ट से भागने की कोशिश करते है, लिफ्ट से बाहर आके भागता है और वो साइको सारे ऑटो गेट को ऑन कर देता है। अब एला अपने खुद के स्टोर पे जाके छुपने लगता है और उसे लगता है कि वो साइको वहाँ से चला गया है। तभी वहाँ से वो अपनी एक डायरी अपने पास रख लेती है जिससे उसकी बीती हुई पास्ट का कोई राज जिसे उसका पियोन से नहीं बताना चाहता था। तभी वहाँ पे वो साइको वापस आ जाती है और जिसे एला मारने बहुत कोशिश करती है मारने, लेकिन वो एला को काबू में कर लेता है। और तब यहाँ पे वो क्रीचर आ जाता है और साइको को मारने लगता है, और वो साइको उल्टा ही क्रीचर को मार देता है। तब यहाँ पे हमको पता लगता है कि वो भी क्रीचर नहीं था, वो भी एक इंसान साइको का शिकार हो चुका था, और वो साइको से अपनी बदला लेना चाहता था, इसलिए उसे जो भी इंसान मिलता था उसको मार डालता और उसे उस रिसेप्शनिस्ट ने कैद कर दिया था। इसी बीच उस एला और मॉली ने उसको आजाद कर दिया था, और इसी बीच जो साइको एला को पकड़ लेता है और एला वहीं पर बेहोश हो जाती है। और उससे जब होश आती है वो अपने आप को बंधा हुआ देखती है, और पास में उसको यॉन भी दिखता है जिसका मुंह साइको ने पहले ही स्टेबल कर दिया था। अब वो एला के साथ भी ऐसा ही करने वाला था, और एला उससे उसका कारण पूछती है, और इस पर वो बताते हैं कि उसे ऐसा करने में बहुत सुकून मिलता है। एला का ये बताता है कि उसने उसका सीक्रेट डायरी भी पढ़ा है जिसमें लिखा है एला कॉन्स्टिट्यूट। और ये सब बताने के बाद तभी वो एला को स्टेपल करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो साइको देखता है कि स्टेपल पिन खत्म हो गई है, और वो लाने के लिए स्टेपल लाने के लिए बाहर चला जाता है। और उसके स्टेपल लेने जाने के बाद यॉन एला को एक चाकू देता है और वो खुद को छुड़ा लेती है, और उस साइको के आने के बाद उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो सेंटर के दूसरे छोर में पहुँचती है जहाँ उसे उसकी दोस्त मॉली का लाश भी दिखता है, और वो मॉली की लाश देख के चिल्लाता है। तभी वो साइको भी वहाँ पे आ जाता है। तभी एला का वहाँ से निकलने की रास्ता दिख जाता है और वो ऊपर आती है, और तभी यहाँ से निकलने के बाद उसका सीक्रेट डायरी पोल के ढक्कन पे अटक जाता है, और उसे उठाने के लिए जब वो ढक्कन खोलती है तो साइको उसका हाथ पकड़ लेता है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एला का पियोन स्टोरेज सेंटर आया है और साइको से एला के बारे में पूछता है, और उसे बताता है कि एला बहुत दिनों से गायब है, और साइको बताता है कि एला यहाँ पे नहीं आई। और अब हमें दिखाया जाता है कि एला भी उसका शिकार हो चुका था, और उसका मुंह भी स्टेपल करके रखा हुआ था, और वो किसी कमरे में अकेले बैठी हुई थी। और ये मूवी का है भी डी एंड होता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरा एक्सप्लेनेशन? तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आपको और भी ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन में ले आऊँगा।